पांचवा पॉइंट हम लिक्विडिटी भी समझेंगे बाद में, ठीक है। तो फिलहाल पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझते हैं। ओके, नाउ जो है हम फोर्थ पॉइंट में समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है एंड ये किस तरीके से जो है हमें बायस में हेल्प कर सकता है। बेसिकली जो भी एसएमसी आईसीडी ट्रेडर होते हैं उन्हें पता होता है कि एमएसएस है क्या, बट फिर भी जो पूरी तरीके से बिगिनर है मैं उनको बता दूं कि एमएसएस होता क्या है एंड उसके बाद जो है हम इसको बायस के साथ कंबाइन करेंगे एंड हम समझेंगे कि बायस में इसकी क्यों नीड है एंड इसके थ्रू हमारे बायस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो एमएसएस जो है, ठीक है, बेरी स्ट्रक्चर एंड बुली स्ट्रक्चर दोनों के अंदर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम एमएसएस के अंदर जो है थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। ये एक बेरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड का स्विंग है एंड प्राइस नीचे गया, नाउ यहाँ पर रुका हुआ है। अब इसके अंदर हुआ ये है कि प्राइस पूरी तरीके से गिर रहा है, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में एक स्विंग क्रिएट हुआ है। तो मार्केट जब लेफ्ट साइड के स्विंग को ले लेता है तब हम उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर बेरिश था, लेफ्ट साइड का स्विंग लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये बेरी स्ट्रक्चर में होता है। बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस कुछ इस तरीके से है, अप साइड गया, लेफ्ट साइड का स्विंग लिया, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाउ अगर मैं इसको चार्ट में समझाऊं, सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ। प्राइस जो है यहाँ से अप साइड में गया हुआ है, ठीक है, इसने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद डाउन साइड आ रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड का स्विंग है ये इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको रिप्ले करके बताऊं, ये लेफ्ट साइड का स्विंग है, प्राइस गिरा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। नाउ अगर मैं बेरिश स्ट्रक्चर में बताऊं, ओके, प्राइस जो है बॉटम पे टैप हुआ, लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम देखें थ्री कैंडल स्विंग तो वो इस जगह पे है, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। प्राइस नीचे गिरा हुआ था, लेफ्ट साइड के स्विंग को लिया एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। प्राइस ऊपर जा रहा था, लेफ्ट साइड के स्विंग को लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है एंड इसके थ्रू जो है पता चलता है कि स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो चुका है। नाउ ये हमें बायस में क्यों हेल्पफुल है एंड बायस में ये किस तरीके से जो है हमें हेल्प करेगा। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर लेफ्ट साइड का स्विंग लिया जाता है, हाई के लेफ्ट साइड का स्विंग एंड लो के लेफ्ट साइड का स्विंग। समटाइम्स होता यह है कि यूजर्स ये सोचते हैं कि लेफ्ट साइड का स्विंग यहाँ पर है, तो ये फिलहाल बहुत दूर है एंड यहाँ पर एक स्विंग बना, प्राइस ऊपर गया एंड इस स्विंग को ले लिया, तो लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एक्चुअल में ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। ध्यान रहे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए लो के लेफ्ट साइड का होना जरूरी है। जब तक लेफ्ट साइड का स्विंग नहीं लिया जाता या लो का बॉटम तोड़ के नया लो नहीं बनाया जाता तब तक राइट का स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। ओके, तो ये पॉइंट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में ध्यान देना, जिसकी वजह से जो है आप गलत तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना मानो। नाउ बायस में ये क्यों जरूरी है और इसको मैंने बायस में क्यों ऐड किया है उसको यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो, आईटीएल आईटीएच वाला जो स्ट्रक्चर मैपिंग था, मैंने पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं बताया, जस्ट आईटीएल आईटीएच का टॉपिक जो है थोड़ा बहुत छेड़ा है। उसका रीजन है क्योंकि उसके थ्रू हमें पता चलता है कि अर्ली साइन हमें मिले, अर्ली सिग्नल हमें मिला है जिसके थ्रू पता चलता है कि बायस चेंज हो रहे हैं। अगर हमें नहीं पता कि बायस कहाँ पर है तो आईटीएल और आईटीएच ब्रेक होता है और उसके थ्रू पता चलता है कि बायस चेंज हो चुके हैं, या एसटीएल एसटीएच टूटा है जिसके थ्रू पता चलता है कि शॉर्ट टर्म बायस कहाँ पर है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है। एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर प्राइस किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। जब भी आप चार्ट को देखते हो तो चार्ट या तो गिर रहा होता है या चार्ट अप साइड में चल रहा होता है या समटाइम्स रेयर कंडीशन में जो है साइडवेज हो रहा होता है। बट यही तीन चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। प्राइस अगर गिर रहा होता है तो उसके अंदर हो क्या रहा होता है कि हर एक स्विंग पे यूजर्स अपने एसएल रखते हैं, ट्रेडर्स। जैसे यहाँ पे किसी ने सेल किया उनका एसएल यहाँ पे, यहाँ पर किसी ने सेल किया उनका एसएल यहाँ पे, यहाँ पे किसी ने सेल किया उनका एसएल यहाँ पे, यहाँ पर उन्होंने सेल किया होगा तो उनका एसएल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं पे सेल किया होगा तो उस तरीके से जो है वो एसएल रखते हैं। तो ये सेलर्स के माइंड में ना ये एक डिफेंस पॉइंट बन जाता है कि ये अगर टूटेगा तभी हम जो है लॉस में जाएंगे, नहीं तो प्राइस जो है यहाँ से गिर जाएगा। ये हमारा डिफेंस पॉइंट है, बचाव पॉइंट है, ठीक है। इस जगह पर डिफेंस पॉइंट, ये डिफेंस पॉइंट, ये डिफेंस पॉइंट, ये डिफेंस पॉइंट, ये भी डिफेंस पॉइंट। तो जब किसी ट्रेडर्स के, सेलर्स या बायर्स के जब डिफेंस पॉइंट टूटते हैं तो वो थोड़े पैनिक में आ जाते हैं। साथ ही साथ मार्केट ट्रेडर्स को जो है, मार्केट जो है सही ट्रेडर्स जो एक्चुअल में बायर्स जानते हैं उसके अंदर एमएसएस ये सिग्नल पहुंचाता है कि कहीं ना कहीं बायस चेंज हो रहा है, मार्केट जो है नए बायस के लिए रेडी हो रहा है। क्योंकि मैंने जैसे पहले पॉइंट में ही समझाया वो ये था कि बायस का मतलब ये नहीं होता कि किसी डायरेक्शन के पीओई को टैप करना, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस उसका जरिया है। तो लेना देना किससे, लेना देना है बस लिक्विडिटी लेने से। तो ये कंटिन्यूसली जो है डाउन साइड जा रहा है, मतलब जो बायर्स थे उनके ऐसे ले रहा है, ठीक है। सेम चीज एक टाइम आएगा जब वो सेलर्स के एसएल लेना स्टार्ट करेगा, बट उसका अर्ली साइन है लेफ्ट साइड का स्विंग टूटना। अब इससे ये साबित नहीं हो जाता कि लेफ्ट साइड का पहला स्विंग टूट गया मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ये कई चीजों पर जो है डिपेंड करता है, कई पॉइंट्स पर जो है डिपेंड करता है कि ये कितना प्रतिशत सही है या इसकी एक्यूरेसी कितनी सही है या कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं, ये मल्टीपल चीजों से जो है तय होता है, ना कि जस्ट एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से। ये सारी चीजों पर जो है मैं डिटेल में बाद में आऊंगा, बट नॉर्मली आप ये समझो हम टॉप से चल रहे हैं, ठीक है। मैं टॉप से आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी। प्राइस अपसाइड भाग रहा था, हम एज अ ट्रेडर जस्ट देख रहे हैं कि यार प्राइस अपसाइड जा रहा है, अब क्या किया जाए, हम नहीं जानते क्या किया जाए। हम बस ये देख रहे हैं कि यार बायस चेंज कब होगा, ठीक है। बट ऑल टाइम हाई पर है तो लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट हम देख रहे हैं। तो क्या किया जाए।
सिवाय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो हमें देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे माइंड में एक सिग्नल पहुँचना चाहिए, वो ये कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट अब इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है? एमएसएस हुआ, माइंड में एक सिग्नल गया कि प्राइस जो है ऑपोज़िट डायरेक्शन में जाना चाहता है। बट कहाँ तक? ये जानना ज़रूरी है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राइस जो है, ये वाले पीओआई तक जाना चाहता है। ओके, ठीक है। फिर? तो क्या एमएसएस हो गया, मैं डायरेक्ट यहाँ से सेल की एंट्री बना लूँ? नहीं। तो फिर एमएसएस होने के बाद हमें इधर के स्ट्रक्चर को रीड करना ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चर का बिहेव क्या है। अगर ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग से ऊपर जा रहा है और एफईजीस क्रिएट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये एमएसएस वीक था। जैसे ये सिंगल कैंडल डाउन आई है, अगर सिंगल कैंडल ऊपर जाए तो समझ में आता है कि बुल के कंट्रोल में मार्केट है। बट यहाँ पर उल्टा हुआ है। जो एमएसएस वाली चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हुई है और प्राइस जो ऊपर जा रहा है, वो धीरे-धीरे जा रहा है, वीक हो रहा है। तो ये रीडिंग होना ज़रूरी है और जब ये सिम्पटम्स मैच करें, उसके बाद सोचना है कि ओके एमएसएस हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? एंड ये एक जगह है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं और डेली में हमने देखा कि हमारे बायर्स यहाँ के हैं। नाउ प्राइस टैप करता है, डाउन साइड जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो भी सेलर्स हैं, वो यहाँ से डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया। इवन आईसीटी ट्रेडर्स ने यहाँ से सेल स्टार्ट किया। तो हम सभी के एसएल यहाँ से सेल किए थे तो यहाँ पर थे। फिर यहाँ कहीं पर हम सेल करेंगे तो हमारे एसएल कहाँ पर आ जाएंगे? ये स्विंग पे, है ना? इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, आईसीटी ट्रेडर्स, हर तरीके के ट्रेडर्स इस तरीके से ट्रेड करते हैं। नो, ऊपर गया, पीआई वगैरह जो भी टैप करना है करें एंड प्राइस नीचे गिर गया। नाउ अब हमारा एसएल कहाँ पर होगा? इधर। एफईजी देख के सेल कर रहा है, हमारा एसएल कहाँ पर होगा? इधर, नीचे आएगा। तो ये चीज़ होती चली जाती है और यही चीज़ पास्ट में भी हुई होगी। जो बाइंग में थे उनके एसएल इस तरीके से रहे होंगे और जो सेल कर रहे हैं उनके एसएल इस तरीके से हो रहे हैं। सेम फ्यूचर में भी यही होगा। लोग बाइंग में जाएँगे तो उनके एसएल बाइंग के नीचे वाले स्विंग में होंगे। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। ये मार्केट में हमेशा होता है। इसी तरीके से जो है लोग ट्रेड करते हैं, इसी तरीके से जो है रिटेलर्स के एसएल्स वहाँ पर लगे रहते हैं और हमारे अंदर कहीं न कहीं माइंडसेट पे ये बैठ जाता है कि ये हमारा डिफेंस पॉइंट है। अब मान लो किसी कारणवश हमें नहीं पता, ये तो चलो हमने देखा कि डेली के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है एक पीओआई है, बट किसी कारणवश हमें नहीं पता कि नीचे कहाँ तक जाएगा। तो क्या किया जाए? 1 आवर या 4 आवर में देखो कि डिफेंस पॉइंट इन लोगों के कब टूटते हैं, ठीक है? अभी जो सेलर है उनका एसएल देखो यहाँ पे अभी ये स्विंग पे। तो यही एक बेहतर तरीका है पहचानने का कि अगर हमें हमारा स्टॉप पॉइंट नहीं पता है, हमें हमें नहीं पता कि बायस कहाँ तक जाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एमएसएस कब होता है 1 आवर या 4 आवर में, जिसके थ्रू हम पहचान सकें कि मार्केट ने बायस चेंज कर दिया। जब एमएसएस हो, जैसे कि यहाँ पे एमएसएस होगा, एमएसएस होने के बाद ये सोचो कि एमएसएस हुआ कहाँ से? ओके, यहाँ से हुआ तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी डेली टाइम फ्रेम पे? ओह! ये ऑर्डर ब्लॉक था जो मुझसे मिस हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये मिस हो गया तो हो गया। ओके? बट इसके थ्रू कम से कम हमें ये तो पता चला कि मार्केट यहाँ तक आना चाहता था। तो हो जाने के बाद भी पास्ट को रीड करो। यार ये चीज़ मैंने मिस कर दी बट ये हो गया। ठीक है? तो यहाँ से इसने डिसीजन लिया है, तो अब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा? ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक तक डेली के 4 आवर में। 4 आवर में जो है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तक। ठीक है? तो हमने रीड करके नेक्स्ट स्टॉप पहचान लिया। बीच का स्टॉप पता नहीं था तो उसको होने दिया और जब हुआ एमएसएस हुआ, हमने जो नहीं पता था वो डिटेल निकाल ली और जब हमारे पास डिटेल थी तो उसके थ्रू हमने ये नया स्टॉप पॉइंट पहचाना और जब नया स्टॉप पॉइंट मिल जाता है तो हमारे बायस क्लियर हो जाते हैं। हम एक अनजान पर्सन से जिसको हमें बायस वगैरह कुछ भी नहीं पता, वहां से इस पैटर्न के थ्रू जो है हम पहचान लेते हैं कि ओके ये चीजें हुई थी और इसके लिए हुआ था और अब बायस यहाँ पर है। बिना किसी गलती के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी डिटेलिंग के हमने इजीली बायस पहचान लिया। ठीक है, अब एमएसएस हुआ तो क्या इमीडिएटली कूद जाओ? नहीं। 4 आवर में क्या दिख रहा है? एमएसएस के बाद जो है, मतलब ये 1 आवर में एमएसएस हुआ है, ठीक है? तो एमएसएस के बाद 1 आवर में यहाँ पे एक लास्ट पीओआई है। अच्छी बात है। 4 आवर में, 4 आवर में भी सेम जगह पर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है? तो ये एक बेस्ट पार्ट है जहां से हम बाय कर सकते हैं और हमारा टीपी हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमने एमएसएस के बाद स्ट्रक्चर को रीड किया। ठीक है? नाउ प्राइस ने जोन को टैप किया, हमने हमारा टीपी इस लिक्विडिटी का अभाव रखा एंड उसी जगह पे ऑलमोस्ट जो है डन करने जा रहा है। 1-2 पॉइंट का जस्ट टीपी बाकी है। ठीक है? तो ये एकदम क्लीन और सिंपल था एमएसएस के थ्रू। ना कोई ज़्यादा ओवर एनालिसिस हो गई, ना हमें डिटेल की ज़रूरत थी। डिटेल खुद ब खुद हमारे सामने चल के आ गई। ओके? तो ये अर्ली सिम्पटम्स हैं जिसके थ्रू पहचाना जा सकता है। अब सेम चीज़ मैं टाइम फ्रेम बदल के आपको बताता हूँ। जैसे कि प्राइस बस गिरे चले जा रहा था। ठीक है? लेकिन सडनली यहाँ पर एक बाइंग आई। अब इसी के अंदर हम 15 मिनट पे चलते हैं या 5 मिनट पे चलो और बेसिक में मैं गया। हमने क्या देखा? प्राइस गिर रहा था, ऊपर गया और नीचे आया। तो ये वाला स्विंग जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो 1 आवर 4 आवर पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ लिया। उसके थ्रू हमने देख लिया कि ओ बायस चेंज हो रहा है। बट 5 मिनट में एमएसएस हो गया तो हम क्या ये समझे कि ओ ओवरऑल बायस चेंज हो गया। ओवरऑल बायस
डिपेंड करता है 4 आवर, 1 आवर और डेली पे। 5 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर 5 मिनट का बायस बताएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे से गलती क्या होती है कि हम लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हायर टाइम फ्रेम के बायस को जज करते हैं, बट हकीकत में जो है ये जस्ट उसी टाइम फ्रेम के लिए रहना जरूरी है। तो हमने जस्ट लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखा, तो हम 1 आवर में गए और देखने गए कि आखिर ये बायस कहां तक जाएगा। हमने देखा कि एमएसएस यहां पर हुआ है, बायस जस्ट ये एफवीजी है यहीं तक। उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा कहां तक, ओवरऑल बायस तक। अब 5 मिनट में गए, एफवीजी डन हो गए एमएसएस के बाद। अब हमारे पास ऊपर कोई काम बचा नहीं। उसके बाद ओवरऑल बायस के साथ यहां पर हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट स्ट्रक्चर को रीडिंग एंड प्राइस डाउन। बट अगर हम ये गलती कर बैठे कि यहाँ पे एमएसएस हुआ है और उसके थ्रू जो है हम ओवरऑल बायस जज करें और 15 मिनट के इस एफईजी से जो है बाय कर लें, तो हमारा एसएल जो है ऊपर जाने के बाद हिट हो जाएगा। तो हमारे माइंड में ये चीज होना जरूरी है कि हम इसको जो है सही तरीके से करें। जिस टाइम फ्रेम के बायस को हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बायस रहने दें। 5 मिनट का स्ट्रक्चरशिप है तो 5 मिनट तक के ही बायस होंगे। 1 मिनट का स्ट्रक्चरशिप है तो 1 मिनट तक के ही बायस होंगे। मेन बायस को जो 1 आवर, 4 आवर या डेली से डिसाइड होता है, उसको बदला ना जाए, क्योंकि अगर हमने उसको बदल दिया तो उसकी वजह से जो है हमारी सारी चीजें गलत होगी। तो ध्यान रहे कि ये गलती हमारे से ना हो। इसके थ्रू जो है आप बायस में समझ पाओगे कि कितना इजीली जो है कई बार चीजें ना पता होने के बावजूद डिटेल निकल के आ जाती है और पता चल जाता है। एक और बात, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना ही बायस शिफ्ट होने का सही तरीका नहीं है कि बायस शिफ्ट हो गया। इससे बस हमें सिग्नल मिलता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं या बायर्स जो है वीक हो रहे हैं। उसके बाद के स्ट्रक्चर में किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि बायस किस तरीके से चेंज होंगे या नहीं। तो ध्यान रहे कि आप टाइम फ्रेम्स में गलती ना करो, छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके हायर टाइम फ्रेम को जज ना करो, और हायर टाइम फ्रेम की वजह से जो है लोअर टाइम फ्रेम में कोई मिस्टेक ना कर दो। तो इन चीजों का ध्यान रहना जरूरी है। और जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से कूदना जरूरी नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद बगल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको रीड करना भी जरूरी है, और जब ये आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ के स्ट्रक्चर को रीड किया, आप देखो यहाँ पे हमने देखा कि 5 मिनट का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसके बायस यहीं तक है, बट ओवरऑल बायस बेरिस है। तो ओवरऑल के अंदर बायस हमने मार्क करने के बाद हमने बेरिस मार्केट स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया। दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए हैं, बाइंग के लिए भी हुए हैं और बेरिस के लिए भी हुए हैं। बाइंग के लिए जो हुआ है और सेलिंग के लिए जो हुआ है, दोनों के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, दोनों के अंदर नॉलेज सही है, दोनों के अंदर चीजें सही है। बट हम गलत कहाँ पे हुए हैं? हम गलत हो रहे हैं ऊपर के बायस को रेट करने में। ऊपर के बायस पता है कि हमें डेली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ है, 1 आवर से सेलिंग आने वाली है, तो इसके लिए मैं इस बाइंग को जो है छोड़ देता हूं और इसके अंदर मैं सेलिंग का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेता हूं एंड इसके बाद मैं सेलिंग का पीओआई ढूंढता हूं। तो यहाँ पे कोई सेलिंग का पीओआई है नहीं, तो कुछ नहीं, बनने दो नया। यहाँ पर नया सेलिंग का पीओआई बना, ये ऑर्डर ब्लॉक और हल्का सा गैप इम्बैलेंस, और ये यहाँ पे डन। ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है। तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं यहाँ से भी बाय करने का, तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं यहाँ से भी बाय करने का, और तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं यहाँ से सेल करने का। बट नॉलेज डिटेलिंग तुम्हें ये बताता है, एनालिसिस तुम्हें ये बताता है कि तुम्हें कहां से क्या करना है, कौन से वाले पीओआई को लेना है। तुमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हायर टाइम फ्रेम के अंदर मिक्स कर दोगे, लोअर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर